अस्सलामुअलैकुम गाइस, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कई दफ़ा बताया, मेरे पुराने मोहल्ले के जो नेबर्स थे, जो नेबर हैं, उनके कुछ लड़के जो हैं मुझे जान से मारना चाहते थे। वजह वो थी कि मेरे पेरेंट्स का घर वो चाह रहे थे कि किसी तरह वो उन मुफ्त हथियार लें। तो वो था मेरे पेरेंट्स का घर, उसमें ज़ाहिर है मेरा शेयर था, तो वो चाह रहे थे कि किसी तरह उनको मिल जाए, क्योंकि हस्बैंड और मेरे ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे, क्योंकि शुरू से उनकी और उनके घर वालों की नीयत यही थी। और अभी भी ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि चाहे किसी की जान लेनी पड़े, ये लोग मेरी जान के पीछे मेरे हस्बैंड तक पड़े हुए हैं। वो उसने मुझसे शादी ही सिर्फ इसलिए की थी कि मेरे जो शेयर मिले तो वो उसको हथिया सके। और इसमें मेरी नंदें और मेरी सास साहिबा शामिल थी। जो सास तो अब अल्लाह के अज़ाब का मज़ा चख रही होंगी, उसने मुझे बहुत ज़लील और ख्वार किया दुनिया में। उसने अपने घर में नहीं रखा मुझे, मैंने बहुत इज़्ज़त दी, मैंने हाथ पैर जोड़े, मुझे खाना नहीं देती थी, मुझे मेरे बाप को गालियाँ देती थी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी क्यों कर दी, जबकि पसंद की इनके बेटे की शादी थी, लव मैरिज इसने मुझसे की थी और मुझे धोखा दिया। और अभी भी बस ये अभी भी सिलेंडर में मेरे गैस का मसला है, घर में सिलेंडर फटवाने की कोशिश की जाती है, सिलेंडर को लीक करके ताकि मैं मर जाऊं, हादसाती मौत दिखाने की कोशिश की जाती है। और वहाँ के उस मोहल्ले के जो लड़के थे, ज़फ़र, असवर, अरसल, अबू तालिब, इसके चाचा, जब इन लोगों ने ये देखा कि इसका तो हस्बैंड ही इसके पीछे पड़ा है, मेरी नंदे अभी तक कहती हैं फ़ोन कर करके कि भाई साहब किसी तरह पैसे लेके हमें जो है दे दे, इससे इसका फ्लैट बिकवा, अब तू ज़ाहिर है इसका शौहर है तो उसका फ्लैट बिकवा के पैसे हमें दे दे। हालांकि वो बैंक में है, या अंबर खबीस लड़की ये बैंक में है। मैं इसको बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन इसने मेरे मुंह पे फ़ोन कर करके इतनी बुरी बातें करी हैं। इसने मेरे सामने अपने भाई से कहा कि इसको मार, इसको मार किसी भी तरह, तू इसका शौहर है, इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी वो हमें दे। आपदा का घर नहीं है, आपदा के बेटे दोनों सालिक ओवैस बैंक में काम करते हैं। उसने कहा कि जो है चाहे इसको मार और इसको हम हमारे पैसे ला दे, इसका फ्लैट तुझे मिलेगा, तू शौहर है तो तुझे मिलेगा। हालांकि मैंने तो अब अपना फ्लैट अपनी बहन को देने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी बात ये चाहती हैं चाहे इसको जान से मार दिया जाए, हमारा भाई दे दे। ये इस शख्स ने तो मुझ पे, मेरी बहन पे, मेरे पेरेंट्स पे ऐसा जादू करके हमें बीमार डाला हुआ है। इसकी वजह से औरों की हिम्मत हुई। अब मैं जिस बिल्डिंग में आई हूँ, यहाँ के लोगों को भी इसने ऐसा एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ की कुछ औरतें, शकीला, बुशरा मुमताज़ जिसका ड्राइविंग स्कूल है, और बीना शाकिर, ये, और ऊपर महराज और इसकी पूरी माँ, इसकी फैमिली, और इस बिल्डिंग के और भी कुछ मर्द औरतें, लड़के लड़कियाँ इसके साथ मिले। और एक भंगूरिया टाउन की भंगन आई है, ये यहाँ अपने जानने वालों को किराए पे फ्लैट दिलाती हैं, मुझे धमकियाँ देती हैं, अपने किचन में काम कर करके मुझे सुनाती हैं बातें, धमकियाँ देती हैं कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। और ये कह रही हैं पूरी फैमिली को निकाल के इसके फ्लैट पे कब्ज़ा करेंगे। अब अच्छा, ये भी जादू करना शुरू हो गई हैं, ये कहती हैं घर से निकलवाएंगे। अच्छा, कहती हैं वीडियो बनाने पे बदनाम करेंगे। आप बताएं, वीडियो बनाने में मैंने किसी मर्द के साथ बनाई वीडियो? मेरी कोई वीडियो सब देख लें, कभी भी कोई गंदी वीडियो नहीं है, ड्रेसिंग कोई गंदी नहीं है। अब ये शकीला, ये ट्यूशन पढ़ाती थी, पढ़ाती है, इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है। ये मुझे शुरू से इस बिल्डिंग में जब से मैं आई हूँ, ये मेरे पीछे पड़ी है, और एक बीना और शाकिर, ये, और अब इसने एक भंगूरिया की भंगन को भी मिला लिया है, वो और उसका मियाँ अमजद। ये भी चाहते हैं कि इसको मार के जान से मार दिया जाए, इल्ज़ाम लगा के इसको बदनाम करके इसको निकाला जाए, ताकि जो है समझ रहे हैं कि मेरा जो फ्लैट है इनको मिल जाएगा। इनको पता है मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, शौहर साफ कह चुका है कि तलाक दूंगा, बस वो पैसे लेने के चक्कर में वो सिंसियर नहीं है। तो इसलिए ये औरतें मुझे मारना चाह रही हैं, और उसके बाद कहती हैं इसके बच्चों को भी निकाल देंगे और उस फ्लैट पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो इन औरतों का आप नोटिस लिया जाए। मैं आपको गाइज़, अब मैंने बहुत वीडियो बनाई, मैंने सोचा कि मैं इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँ, लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया की नज़रों में इनको भी तो लाऊं जो मुझे खामख़ा बेइज्जत कर रहे हैं। ये किस तरह कर रहे हो? मेरे जैसी औरतें, जो ऐसी औरतों, गुंडी औरतों और गुंडे मर्दों में फंसी हुई हैं, उनके लिए मेरी वीडियो एक गाइडेंस के तौर पे होगी। तो मैं आपको ऐसा सा बताती रहूँगी कि मेरी ज़िंदगी की स्टोरी क्या है, किस तरह एक ख़राब ससुराल मिलने पे, ख़राब सास और ख़राब नंद मिलने पे औरत बर्बाद होती है। और वो लड़कियां जो मेरी तरह मोहब्बत के चक्कर में फंसती हैं और मोहब्बत की शादी करती हैं, उनके लिए मेरी ज़िंदगी एक इबरतनाक कहानी है। उनके लिए एक, मेरी ज़िंदगी तो मेरे लिए भी इबरतनाक कहानी है,